वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं अर्पिता श्रीवास्तव ब्लॉग। आशा करते हैं आप सभी लोग मस्त होंगे, खुश होंगे और हमारे ब्लॉग को एंजॉय कर रहे होंगे। तो चलिए इन्हीं सब बातों के साथ में एक चीज़ और कर दीजिएगा प्लीज़। 10 मिनट का वीडियो देखने के बाद में प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे बहुत मोटिवेट करता है। तो आपको बता दें ये सुबह का समय है। तो बरगदाही पूजा के एक दिन पहले पापा ने बना लिए थे। आप सोच रहे होंगे कि एक दिन पहले बनाने की क्या ज़रूरत है। बात ये है ना कि जो पापड़ एक दिन पहले बना के हल्की धूप हो या ना हो ऐसे ही आप छाया में सुखा लीजिए, तो ये कुरकुरे रहते हैं पापड़, बहुत अच्छे लगते हैं खाने में। और ऐसे अगर आप ताज़े बनाते हैं तो वो थोड़ा सा मुलायम। फोटो दो खींचे चम्मच एक ले चम्मच ये चम्मच ले चम्मच रखे उधर बिटिया बड़े बॉय इधर देख चम्मच रखे हो बताइए जितना चम्मच खवावा जाए वो उतना किनारे रखे हो बस ये है उसे तो पतला नहीं जरूरत नहीं अलग में निकाल लो प्लेट में और दिखाना करो तो इधर निकाल लो अम्मा इधर देखो इधर 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 बस जैसे खींच जाए ले पैसा ले हो कि ना। और आपको बता दें यहाँ पर प्रणय जो है केक काटने में बहुत वो कर रहे थे, बड़ी मुश्किल से। जो आपने देखा केक कैसे काट रहे हैं, मैंने यहाँ पर थोड़ा सा ओरिजिनल वॉइस डाल दी थी कि हमने कहा थोड़ा सा आप लोग एंजॉय कर लीजिए। और हम तो बोलते ही हैं, ये हमेशा का है, इसका हर साल का। आपको बता दें केक काटने में ये बहुत पीछे रहता है, बस केक चाहिए ज़रूर, बर्थडे होना चाहिए, केक चाहिए, ये इसका काम रहता है। पर केक कभी नहीं काटता है, तो ऐसे इनको कटवाना पड़ता है। फिर बाद में मम्मी और इन्होंने केक कटवाया था, फिर लास्ट में हम भी आ गए थोड़ा सा। हमने कहा भाई ये इनका भी टीका करना ज़रूरी है। तो ये मेरी गोद में दोनों भतीजे हैं, ये बगल में ये खड़ी हो लेती है, चल भी लेती है। तो ये तो गोदी किसी की नहीं जाती है, ये खुद से चलती रहती है, इधर उधर डोला करती है। और जो गोदी में ये थोड़ा भी चलना स्टार्ट की है। आपको बताएं ये बरगदाही पूजा वाले दिन ही फर्स्ट टाइम चली है, वरना अभी तक तो ये घुटनों के बल दौड़ती रहती है। तो इसी को हम गोदी लिए बैठे तो इन लोगों को खिलाने का बस। अभी आपको बताएं केक की तैयारी चल रही थी, जिसमें से हर्षी केक डेकोरेट कर रही थी कैंडल लगा के। तो वहाँ पर क्या हुआ कि इन बच्चों ने, आप देख रहे हैं केक थोड़ा सा खिसक गया है। बात ये हो गई थी कि डिब्बे से निकालते समय केक थोड़ा सा फिसल के, गर्मी इतनी भयंकर थी, फ्रिज में रखने के बावजूद भी केक जो है पिघला हुआ था। और सारे बच्चे, ये छुटकी जो मेरी है भतीजी, ये तो एक बार में हाथ में लेके चली गई, पूरे मुंह में लगा के बैठ गई थी। हम उस समय का वीडियो नहीं बना पाए थे। तो यहाँ पर सभी लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं प्रणय को खिलाने के लिए। ये सिर्फ केक की जो ऊपर क्रीम होती है वही खाना चाहता है, और इसको ये ब्रेड का शौक़ नहीं है केक खाने का। तो यहाँ पर हर्षी को भी मैंने टीका कर दिया था।
बच्चों को कर दिया जाता है कि हाँ उनको भी बड़ा अच्छा लगता है ना कि केक। और अब आज जो है दूसरे दिन ये बरगदाही पूजा के लिए हम रेडी हो चुके हैं। ये मैंने ग्रीन कलर की साड़ी पहनी। वैसे तो ये साड़ी मुझे यहीं मायके से ही मिली थी भाई की शादी में आपको बता देते हैं। तो यही भतीजी है जो अभी चल नहीं पाती है, पूरे घर में डोला करती है। तो ये मेरा पूजा का सामान है जो मेरा रेडी हो गया पूरा बंध के। आप सोच रहे हैं गठरी बांध के रखा है, तो हाँ वही गठरी बांध लिया है। और ये मेरी भतीजी है जो जा रही है, ये भी रेडी हो गई, लहंगा पहने हैं, घाघरा, शरीर में जान नहीं है तो घाघरा लटका जा रहा है, इनकी आस्तीनें सब लटक गई हैं। तो यहाँ पर हम ये रो रही थी। इसको लग रहा था कि मतलब कोई बच्चे, ये तो सभी बच्चों की आदत होती है ना, कोई तैयार होता है तो उनको लगता है कोई कहीं जा रहा है, तो ये इसीलिए मेरी गोदी आ गई, वरना ये गोदी नहीं आती है। तो वही लदी हुई थी, हमने कहा चलो ठीक है। और दूसरी चीज़ ये भी थी, इसकी मम्मी और मैंने एक ही कलर की साड़ी पहन ली थी। तो अब हम जा रहे हैं गाड़ी में सामान रखने के लिए, क्योंकि ये सोच रहे होंगे ये कैनिया क्यों जा रही है। बात ये है ना, वहाँ पानी की ज़रूरत पड़ती है तो साथ में रख लेते हैं। तो अभी हम जा कर के गाड़ी में रखाएंगे, क्योंकि धीरे धीरे सामान का टाइम भी हो गया था 12 बजे का। इस बार पूजा का बहुत ही ज़्यादा टाइम वो था, 12 बजे से पूजा थी, तो हम लोग 11:14 पे घर से निकले हैं। रेडी हो गए थे, भाई मेरा आया नहीं था, वो थोड़ा कहीं काम से गया था, तो इसी वजह से थोड़ा सा और लेट हो गया था। और आपको बताऊँ वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ थी। तो अभी तो मैंने आगे सीट पे रख दिया है, बाद में रखा तो पीछे जाएगा, क्योंकि सीट पे सब लोग बैठेंगे। और ये सब बच्चे आ गए तो मैंने इनसे कहा था कि बेटा मत बैठो, क्योंकि अभी गाड़ी बहुत ज़्यादा गर्म है, जब चलेगी तभी बैठना, जब पापा आ जाए गाड़ी में। और बच्चे तो जानते ही बच्चे ही होते हैं, मानते कहाँ हैं, उनको तो ये लगता है कि बस सब जा ही रहे हैं। और अब हम जा रहे हैं घर में। तो अभी हमने चाची से भी कहा कि चाची चलो, तो चाची मेरी रेडी हो गई हैं। तो ये लोग भी अब अपना सामान सबने मतलब अपना अपना गठरी बना के रख लिया है, तो वही लेकर चल दिए हैं। तो इसमें वही आप जानते हैं, इसमें पूजा में बनता क्या है, पूजा में सिर्फ गुल्लर होता है, पुआ का जो आटा सनता है उसी का गोल गोल बन जाता है। तो ये गुल्ला उसको कहते हैं, पापड़ कहते हैं, पुआ, 3 चीज़ें बनती हैं बस, तो उन्हीं की पूजा होती है। तो ये हम लोगों ने गाड़ी में सामान रख लिया है। गाड़ी में सामान रखने के बाद में अब हम लोग आराम से बैठ जाएंगे। बैठने के बाद में हम पहुंच गए हैं बरगद पूजा के नीचे। तो यहाँ पर आपको बता दें, मेरा भाई गाड़ी से उतरा है, दूसरा मोहल्ले के ही एक लोग थे, उनसे बतियाने लगा। चाची गाड़ी के अंदर पीछे सीट पे बैठी थी, तो वही हम कह रहे हैं तुम बतियाने पे पड़े हो, चाची गाड़ी में ही बैठी हैं, गाड़ी को पीछे की सीट गिरानी पड़ती है, तो वही चीज़ यहाँ पर करनी पड़ी। तो फिर हम अपना गट्ठी उठा लिए, गट्ठी उठा करके हम आ गए हैं। यहाँ पर आपको मतलब मैंने किसी को फ़ोन पकड़ाया था, तब जाके मेरी वीडियो बनी। और आपको एक चीज़ और बता दें, मेरा पल्ला उल्टा हो गया था, मुझे किसी ने नहीं बताया कि तुम्हारा, मुझे बहुत दिक्कत हो रही थी, बार बार सिर पे जा ही नहीं रहा था। फिर बाद में एक लोगों ने बताया कि तुम्हारा पल्ला, और आपको बताएं इस बार चबूतरा बना दिया है। बहुत दिक्कत हो रही थी पूजा करने में, जिसमें आप देखेंगे अभी हम पूजा कर रहे थे, तो ये जो धागा लपेटा जाता है इसका जाल मेरे सिर पे बन गया था, इतना मतलब दिक्कत थी। पहले चबूतरा नहीं था, आराम से पूजा होती थी। और उसके बाद में लोग, अब क्या हो गया, चबूतरा बनने की वजह से सब लोग चबूतरे पे बैठते हैं, ऊंचा हो जाता है, खड़े होकर आप कितना लंबाई में धागा ऊपर ले जा पाएंगे। तो इसी वजह से धागा सबके सिरों में लड़ रहा था, मेरा धागा तो कई बार गिर जा रहा था। और भीड़ तो आप देख ही सकते हैं कितनी ज़्यादा है, बेलिमिट भीड़ है। और अभी काफ़ी लोग बैठ के इंतज़ार कर रहे हैं कब जगह खाली हो। तो ये कहो, मुझे तो जगह इसलिए जल्दी मिल गई थी क्योंकि हमारे मोहल्ले के सब लोग थे, तो वो लोग जैसे हटी हैं बस हम तुरंत बैठ गए। तो मेरी पूजा हो चुकी है, ये आप देख रहे हैं, मैंने पूजा का सब सामान रखा हुआ था। और ये मेरे सिर पे जाल बंधा हुआ था, और आपको पता है सिर बिल्कुल झुका के बैठे थे, नहीं बन रहा था, इतना बालों में मेरे फंस रहा था। और आपको बताएं उस दिन मेरी तबीयत बहुत खराब, यही आधा पुआ खाए हम सारा दिन रहे हैं। इतनी तबीयत ख़राब हो गई कि मुझे वॉमिटिंग आई, 2-3 बार मुझे वॉमिटिंग करनी पड़ी, और बहुत वीकनेस रही, ब्लड प्रेशर भी मेरा लो हो गया, हार्ट बीट बढ़ गई, अरे बहुत दिक्कत रही, बस हम क्या बताएं, बस समझ लीजिए। तो वही हम ये पुआ खाए ही सारा दिन है। ये देखिए इसी तरीके से समझ लीजिए बैठ के मैंने पूजा की है, कि पूजा कम कर रहे थे, अपने बालों को ज़्यादा हम सुलझा रहे थे। पूजा करने के बाद में अब हम दूसरे दिन मंगल पड़ा,
तो मंगल को ये हुआ, एकदम से बैठे बैठे डिसाइड किया हम लोगों ने कि चलो अच्छा मंदिर चलते हैं। तो फिर हम सब लोग मंदिर आ गए। तो यहाँ पर प्रसाद तो बच्चों ने, प्रणय और सुचित्र ने अपने पसंद के हिसाब से लड्डू रखवाए। तो अभी इनके पापा ने इनको पैसे दिए दान पात्र में डालने के लिए। तो अब हम लोग मंदिर आ गए हैं। तो मंदिर में ज़्यादा भीड़ नहीं थी, आराम से दर्शन हो गए थे। तो ये हमारे घर के पास में रोड पे ही मंदिर है, तो वहाँ पे आए हुए हैं। अब यहाँ पे दर्शन करने के बाद रोड पे काफ़ी भीड़ है और साथ में एक माई आंटी थी, वो भी आई हुई थी। यही मंदिर में ये मूर्तियाँ आप देख रहे हैं। मैंने इसका ब्लॉग एक बार और डाला था बहुत दिन के पहले, वही रामनवमी के समय की बात है। तो उस समय ये मूर्तियों की स्थापना हुई थी इस मंदिर में। जिन्होंने ये मूर्तियों की स्थापना की थी उन्हीं के बारे में मैंने बताया भी था आप लोगों को कि उन्होंने किस तरीके से मतलब कन्याओं के लिए भेदभाव करके रखा था। तो ये आंटी और हम सब लोग ऊपर आ गए। आंटी थोड़ा बूढ़ी हैं, कायदे से अब ये ध्यान देना पड़ता है, आराम से चढ़ लेती हैं धीरे धीरे से। इन्होंने भी कहा हम भी चलेंगे। हमने कहा चलिए आंटी आपको भी दर्शन करा लाते हैं। तो फिर हम लोग आए, दर्शन किए। तो कहते हैं ना कि मंदिर अगर आप कोई भंडारा करें या कुछ भी करें, मैंने उन लोगों का देखा अगर कोई भंडारे में खाना मांगने आता था तो उनके लोग कह रहे थे इतने भूखे हो तुम लोग। आने के बाद में अभी खाना बना रहे हैं। खाना बनाने के बाद अभी आपको बताएं, उस दिन हम गए थे, घर गए थे, तो कपड़े वपड़े धुल के गए थे, सब फैला के गए थे। अभी सब ऐसे ही पड़े हैं, अब उठाएंगे। सुबह क्या करें, सुबह उठे हैं तब से सब झाड़ू वाड़ू करके, और ये देखिए सब गेहूँ लगा है, अभी इनको ड्रम में भरना है और कपड़े उलझ के रखे गए हैं, ये सब समेटना है। बड़ा मतलब बात ये हो जाती है कि ये बैग में रखे कपड़े हैं, सबको मंदिर जाने के लिए फटाफट निकालना पड़ा। जो पाया जैसे पाया उलझ गया। और सुचित्र को मैंने आज थोड़ा सा, सुचित्र को साथ में ले आए हैं, वो अपने मामा के घर इतने दिनों से रुके थे। तो आज वो अपनी वो कॉपी किताबों की अलमारी साफ़ कर रहे हैं। चलिए आइए दिखाते हैं। तो इनको आज हम, ये कॉपी का कवर है और क्या है, कॉपी नहीं डायरी का। तो आज हम इनको लगाए हैं कि तुम जो है अपनी सारी कॉपी किताबें सही करो। कॉपी अलग, किताब अलग, रजिस्टर अलग। तो अब ये सब करने बैठे हैं। आप सोच रहे होंगे किचन में बहुत उजाला है। बात ये ना, ये देखिए खिड़की मैंने खोल के रखी है, बाहर का दिख रहा है, इतना उजाला है कि, और उमस इतनी ज़्यादा है, गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो अभी हमने कुकर पे चावल चढ़ाया है, दाल हो गई है, सब्जी हो गया है, चावल हो गया, रोटी बची है। तो मैं बाद में अभी खाएंगे तब सेकेंगे, कहेंगे कि अभी गरम गरम नहीं सेका, इसीलिए। क्योंकि सुबह नाश्ते में मैगी बनाई थी, सबने मैगी खा लिया है। अब हम भी काम में लगने जा रहे हैं, पहले ये सब समेटेंगे, वीडियो भी एडिट करनी है। आज मैंने सोचा 3 दिन का ब्लॉग में डालूँगी। पहला बर्थडे का बहुत छोटी छोटी वीडियोस हैं, बहुत बड़ी नहीं बना पाए थे। फिर कल बरगदाही पूजा में भी कोई कैमरा पकड़ने वाला ही नहीं था, और हम पूजा करें कि वीडियो बनाएं, ये कहीं कोई मिल गया था 1-2 लोग, तो उनसे मैंने कहा, तो वो भी छोटी छोटी सी वीडियो बनाता है। ये छत से मकैया के पत्ते हम तोड़ के ले आए थे, तो इन लोगों के सुचित्र को ज़रूर देंगे, क्योंकि ये हम खाना नहीं खाते हैं। आपको बताएं, सुचित्र को खाना खाने में इतनी दिक्कत हो रही है, हम क्योंकि भूख बताते नहीं लगती है इनको, इसीलिए मकैया के पत्ते लाएं। इनकी रोटी में, एक रोटी में इतने पत्ते काट के डाल देंगे डेली। अब गर्मी है, ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, पर हाँ ये थोड़ा बहुत खाने से कोई दिक्कत नहीं, भूख बढ़ती है, खून भी बढ़ता है। मकैया के पत्ते बहुत फ़ायदेमंद हैं, डॉक्टर तक बताते हैं कि आप मकैया के पत्ते खाइए।
तो आप लोगों को भी अगर काली मुकैया आसपास मिल जाती है तो ज़रूर रखिए। एक तो हम मेरे हिसाब से तो गमले में एक पौधा होना बहुत ज़रूरी है, हमारे छत के गमले में है, क्योंकि कुछ चीज़ें रखनी बहुत ज़रूरी रहती हैं। तो अगर जैसे हम घर में तुलसा रखते हैं वैसे मुकैया का एक पौधा ज़रूर रखना चाहिए। और मेरे पास कमेंट आए हैं, क्या आपने छत पे वेजिटेबल्स का गार्डन बनाया है तो क्या बंदर नहीं आते हैं? तो कमेंट में किया है तो आपको बताएं, हाँ ये तो बात सच है, हमारे यहाँ बंदर नहीं है। इसी वजह से ये सब चीज़ें चल रही हैं। ये तो है, बंदर जहाँ पे हैं वहाँ बहुत नुकसान करते हैं, वहाँ पर आप कोई भी चीज़ नहीं कर सकते हैं। आपको बताएं, एक छोटी सी चीज़ नहीं है, बहुत बड़ी सी चीज़ है। लोग अपने घर के गेहूं नहीं धुल पाते हैं बंदरों की वजह से, इसीलिए आटा खरीद के ला रहे हैं, क्योंकि बिना धुला गेहूं वो भी है। मैंने सोचा चलो भाई कमेंट का भी जवाब देना बहुत ज़रूरी है कि, और आप लोग कमेंट करते हैं, सच बता रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है कमेंट का जवाब देते हुए। तो प्लीज़ आप लोग मेरा पूरा वीडियो वॉच करिए, क्योंकि अब आपको बताएं, आपके सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है। बहुत दिन क्या, बहुत साल हो गए हैं, और मैंने इस बार ठान रखा है कि 2025 में मैं अपनी वीडियो वायरल करवा के रहूँगी, चाहे, क्योंकि दिन में सोच लीजिए मैं एक वीडियो डालती थी, अब मैं दिन में 3 वीडियो डाल रही हूँ सिर्फ खाली। और वॉच टाइम कंप्लीट, सब्सक्राइबर कंप्लीट करना आसान नहीं होता है। वॉच टाइम बहुत ज़्यादा वॉच टाइम है, 4000 घंटा है। तो 4000 घंटे में अभी आपको पता है इस चैनल पे अल्पिका श्रीवास्तव पे 220 के आसपास घंटे हुए हैं, और एस अल्पिका पे तो पूछो ही ना, 85 या 86 घंटे हुए हैं। कैसे ये टारगेट पूरा होगा तो मेरी तो समझ में नहीं है, अगर आप लोग कमेंट करके नहीं बताएंगे तो कैसे होगा। और आपको बताएं, ये कड़े कल मैंने वहाँ घर गए थे, पहने हुए थे, ये 4-5 साल पुराने हो गए हैं, ख़रीदा था मैंने, बहुत कम पहना मैंने। ये सक्सेस नहीं हुई चूड़ियाँ, आई तो बहुत जोर में, पर ये इसकी ये जो प्लास्टिक है, ये सब पूरा मोती बहुत जल्दी निकल जा रहे हैं। और ये बरगद पूजा का धागा है जो 12 दिन तक पहनना है। आपको बता दें कि 12 दिन में मैंने गिनती कर लिया था, तो अगले बृहस्पति को, ये जो भी आएगा परसों नरसों, ये नहीं, अगले बृहस्पति को 12 दिन पूरा हो रहा है। पर उस बृहस्पति को तो उतारा नहीं जाता है, या तो सोमवार है, शुक्रवार है, या तो बुधवार है। तो वही है, बुधवार की शाम को उतार देंगे, क्योंकि बरगद का ये जो धागा गले में पहना जाता है, इसमें क्या होता है कि 12 दिन, 12 घंटे, 12 महीने, तो हम भाई 12 दिन पहनते हैं। और उतार के क्या इधर उधर कायदे से रख देते हैं कहीं, जैसे वो क्या कहते हैं, जैसे नदी में प्रवाहित नहीं किया जाता है, तो और सब चीज़ें अज्ञात वज्ञात, तो उसी में ये भी चला जाता है। इन्हीं सब बातों के साथ साथ अब आज का वीडियो यहीं पर हम क्लोज कर रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए राधे राधे।